जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़बरदस्त वीडियो में। आज के वीडियो में हम आप लोगों को आरआरबी टेक्नीशियन की पूरी जानकारी देने वाले हैं। भैया ये जो वैकेंसी आई है 557 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का कितना है, इसमें लोग जो कंफ्यूज हैं, जो डिग्री ले के चल रहे हैं, क्या इस पर फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। दोनों का फॉर्म अलग भरना है कि एक ही फॉर्म से हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सारी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगी। कट ऑफ वगैरह जो भी है, मन में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा आप लोगों को, और आज अकेले वीडियो में आप लोगों का सारे सवाल का जवाब देने वाले हूँ। सारी चीज़ आप लोगों के क्लियर बनेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ आप लोगों से, तो रेलवे टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में। तो इसकी कुल पद जो है 6,557 पद है, और इसमें हम देखेंगे ग्रेड 1 का तो 323, और ग्रेड 3 की बात करते हैं तो 600 कुछ ऐसे पद है ग्रेड 3 में। तो ये जो ग्रेड 1 का जो है 323 पद, ये है स्टेशन मास्टर के लिए, जिसका सैलरी है 29,200 रुपीज़। बेसिक उतना है, और सैलरी इसका डबल, DHA सारी जोड़कर सैलरी ज़्यादा हो जाता है। और लेवल 2 की बात है, जो बेसिक पेमेंट है जो इसका, इस पर आप लोग सोच रहे होंगे पहली बार वैकेंसी आई, तो नहीं भाई, ये पहले भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अभी, और मैं बताऊंगी आप लोगों को। जो भी फॉर्म है आप लोगों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। 2024 में जो फॉर्म आया था तो ग्रेड 1 का 1,092 पद था, ग्रेड 3 का जो था 13,206 पद था। 2025 में ऐसा ही ग्रेड 1 का जो था 183 पद था, ग्रेड 3 का जो था 6,055 पद था। 2026 में आया है ग्रेड 1 का 223 पद। और मतलब कहना ये है रेलवे की, जो मैं ज़्यादा वैकेंसी नहीं लाऊंगा, लेकिन रेगुलर लाता रहूँगा। तो आप लोग देखिए वीडियो में, मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारी जो हर साल चूँकि वैकेंसी निकाल रहा है। तो 2026 में ग्रेड 1 में 223 पद है, और ग्रेड 3 में 6,234 पद है। तो आप लोग टोटल पद जो है 6,557 पद। तो आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है। और मैं बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। तो फॉर्म भरने का जो स्टार्ट डेट था तो 30 जून 2026 से, और बहुत दिनों से वैकेंसी आई हुई, आप लोग फॉर्म भरिए। और लास्ट डेट जो है 29 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों का छूट ना जाए, आप लोग जाके फॉर्म फिल कीजिए। और पेमेंट डेट भी है जो 29 जुलाई लास्ट डेट है। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए। 1 महीने के पूरा वक्त दिया गया है। अगर कहीं पे भी फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो पहले करेक्शन का नहीं दिया जाता था ऑप्शन, तो अब करेक्शन का भी ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि आपको 1 तारीख से 10 अगस्त तक मतलब दिया जाएगा टाइम। तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते। और मैं एक बात करना चाहती हूँ, जो कि फॉर्म में आधार से डिटेल वेरीफाई करना है, तो ये टूल मानी गई, पूरी से पूरी फॉर्म को वेरीफाई करने का ये टूल मानी गई है। वहाँ जो नाम है, स्पेलिंग है, सारा वही होना चाहिए, और नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कृपया करके लाइव फ़ोटो देने के टाइम चश्मा, टोपी ये सब ना पहने, सलमान खान वाला रूल ना अपनाएं, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। लाइव फ़ोटो में आपकी दोनों कान अच्छे से दिखे और आँख दोनों सामने हो, तो अच्छे से मतलब अपलोड हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म। और नहीं तो सेंटर पे जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। इस वजह से आप फॉर्म भरने टाइम
कैसे दिख रहे हो वो आपको मतलब वहाँ पे भी देखेगा सेंटर पे। इस वजह से आप लोग अच्छे से लाइव फ़ोटो दें, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पे कोई दिक्कत ना हो। और मैं आवेदन शुल्क की बात करती हूँ तो ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपीज़ लगती है। और मैं एक बात वो बता देती हूँ आप लोगों को, सीवीटी देने पर 400 रुपये, आप एग्ज़ाम जो सीवीटी का दे देते हैं तो उसके बाद आपका 400 रुपीज़ वापस हो जाता है। अच्छा, इसमें कितने पेपर होते हैं? प्री होता है, मेंस होता है, सिर्फ एक पेपर होता है, वो होता है। और वो पेपर दे के आप लोग कुछ दिनों में घर पे लौटोगे तो आपका पैसा वापस हो जाएगा 400 रुपीज़। और SC ST फीमेल के 250 रुपये फॉर्म भरने में लगती है। और पेपर देने के बाद में सीबीटी आप एग्ज़ाम जो दे के आइएगा, कुछ दिन में वो पैसा आपका पूरा पेमेंट वापस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारी संख्या में फॉर्म ना भरे कैटेगरी, और भारी मतलब भीड़ ज़्यादा हो जाता है एग्ज़ाम में, जो इंसान पढ़ रहा है वही भरे। इस वजह से ऐसे मतलब ये टेक्निक अपनाया जाता है। कहीं से कहीं गंभीर मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सेंटर में भीड़ नहीं होगी, इस वजह से ये ऐसा रूल किया गया है। हाँ, और एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, जब आप लोग फॉर्म भरने जाते हो कैफ़े में तो वहाँ पे वो रिफ़ंड वाले में आपका आधार से जो लिंक रहेगा बैंक, उसमें पेमेंट आता है। और साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, वहाँ अपना अकाउंट दे देते हैं, तो उन लोगों के अकाउंट में चला जाता है पैसा। आप लोग सोचते हो रेलवे वाले की गलती है, तो रेलवे वाले को गलियाते हो। तो ये आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तभी हर एक वर्ड को आप लोग अच्छे से देखें और अपना अकाउंट नंबर डालें, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्या भाई आप लोग फॉर्म बुढ़ापे तक भर पाओगे? एज के बारे में भी मैं बता देती हूँ। और ज़्यादा इमेच्योर लोग भी नहीं चाहिए, ज़्यादा वर्स लोग भी नहीं चाहिए, इसलिए 18 से फर्स्ट मतलब ग्रेड 1 का जो 18 से 33 वर्ष तक है, ग्रेड 3 का जो है 18 से 30 वर्ष तक है। और छूट की बात करूँ तो ओबीसी वाले को 3 साल की, एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट मिलता है। और उसमें भी एक बात जानकारी लेना है, तो उसमें ओबीसी में 9 NCL लगता है, जो कि तभी छूट मिलेगा। वो भी 2 तरह का होता है, एक राज्य सरकार पे अलग होता है और एक केंद्र सरकार पे अलग होता है। अगर आप वो NCL लगा देते हैं तो आपका कटअप भी मतलब ओबीसी के अथी में आएगा, नहीं तो फिर अगर नहीं लगाते हैं तो फिर आप जनरल में हो जाते हैं। इस बात का आप यहाँ पे ख़ास तौर से ध्यान रखें। इस बात का यहाँ पे आप लोग ख़ास तरह से ध्यान रखें, नहीं तो फिर आप लोगों को छूट नहीं मिल पाएगी। NCL लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब भाई पद की बात करती हूँ, तो ग्रेड 1 में स्टेशन मास्टर की पद है और ग्रेड 3 में क्या चीज़ की है, तो आप लोग इसमें टेक्निकल डिग्री चाहिए होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ग्रेड 1 का बात मैं कर रही हूँ तो BSc चाहिए, वो भी आपको फिजिक्स में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, CS IT जो भी है, और बीटेक BE भी चल सकता है। 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। और मैं ग्रेड 3 की बात करती हूँ तो उसमें 10th मैट्रिक IET संबंधित ट्रेड होता है और 10th का लग सकता है। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगी, आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।